मैं आर के जो सैड बट ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। आज का स्टोरी है महात्मा गांधी के कुछ ऐसे निर्णय जो आलोचकों के लिए प्रश्न खड़े करते हैं। महात्मा गांधी और उनके विचारों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे निर्णय भी रहे हैं जो आलोचकों के लिए प्रश्न खड़े करते हैं। विशेष रूप से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने के प्रयासों के संदर्भ में गांधी जी की भूमिका को लेकर विवाद बना रहा। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। 1930 और 1940 के दशक में भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था। इस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। ये युवा ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशक्त संघर्ष में लगे हुए थे और इन्हें एक आदर्श के रूप में देखा जाता था। भगत सिंह और उनके साथियों ने कई आक्रमण किए और अंततः 1929 में दिल्ली की विधानसभा में बम फेंका, जिसका उद्देश्य ध्यान खींचना और स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक करना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1929 में गिरफ्तार किया गया। उन पर हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने जॉर्ज सिंडर के खिलाफ एक मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी थी। इसके बाद 1930 में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस समय भारत में कई लोग इस फैसले के खिलाफ थे और इनकी फांसी को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के कारण उन्होंने कभी भी सशस्त्र संघर्ष का समर्थन नहीं किया। गांधी जी का मानना था कि क्रांतिकारी तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिशें भारत की आत्मा को चोट पहुंचाएगी, जबकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सभी नायकों की सराहना की। वो भगत सिंह और उनके साथियों की तरीके से सहमत नहीं थे। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी से बचाने के लिए गांधी जी ने कुछ प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास बहुत सीमित और प्रभावहीन रहे। जब भगत सिंह की फांसी का आदेश सुनाया गया, तब कई भारतीय नेता, बुद्धिजीवी और आम लोग उनके पक्ष में खड़े हुए, लेकिन गांधी जी ने उन लोगों के साथ सहयोग नहीं किया जो उनके बचाव में लगे थे। गांधी जी के विचार थे कि यह आंदोलन अहिंसक होना चाहिए और इसलिए उन्होंने सशक्त क्रांतिकारी गतिविधियों को नैतिक रूप से गलत माना। उनका मानना था कि यदि भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए कोई भी सौदा या समझौता करना होगा तो वो सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इस मामले में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने भारतीय युवाओं को अधिक प्रेरित किया और उन्हें एक आदर्श बना दिया। उनकी फांसी के बाद गांधी जी ने इस घटना पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी, जो कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था। गांधी जी के इस निर्णय को लेकर कई लोग नाराज थे और इसे एक अवसर के रूप में देखा गया, जब गांधी जी ने सशक्त संघर्ष के नायकों के प्रति अपनी उदासीनता को व्यक्त किया। कुछ लोग यह मानते थे कि यदि गांधी जी ने फांसी से बचाने के लिए जोरदार प्रयास किए होते तो शायद भगत सिंह को बचाया जा सकता था। गांधी जी के इस फैसले की न केवल तत्कालीन राजनीतिक नेताओं ने आलोचना की, बल्कि आज के इतिहासकार भी इसे उनकी एक बड़ी भूल मानते हैं। उनकी अहिंसा की नीति ने स्वतंत्रता संग्राम के कई पहलुओं को प्रभावित किया, लेकिन यह भी सत्य है कि सशस्त्र संघर्ष करने वाले युवाओं ने भी उस समय की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार महात्मा गांधी के जीवन में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने के प्रयासों की कमी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी शहादत ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम की नई दिशा दी, बल्कि गांधी जी की विचारधारा और उसके प्रभाव को भी चुनौती दी। आज के संदर्भ में यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी संघर्ष में विभिन्न विचारधाराओं का होना स्वाभाविक है और उनकी मान्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
आपको ये कहानी कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।